am Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about how to understand newspaper headlines. Dear students, इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर हेडलाइंस को कैसे समझें डिटेल में सीखेंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस लिखने के कुछ नियम हैं, अगर आप उसको नहीं जानते तो न्यूज़पेपर हेडलाइन समझना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस लिखने के क्या क्या नियम हैं। रूल नंबर 1, न्यूज़पेपर में फाइनल पंक्चुएशन फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में कोई भी सेंटेंस जब खत्म होगा तो वहां पर क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप का यूज या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज आप नहीं करेंगे। आप विदाउट पंक्चुएशन ही किसी भी हेडलाइंस को कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर 2, न्यूज़पेपर में जो वर्ड बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, या बहुत सारे नाम को भी छोटा करके लिखा जाता है, यानी एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा जाता है। बहुत सारे वर्ड्स जिसका एब्रीविएशन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है जिसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, फिर भी उसे न्यूज़पेपर शॉर्ट करके लिखता है। हालांकि डिटेल एक्सप्लेनेशन में उस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, फुल फॉर्म में लिखा जाता है। तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, इसको GOV लिखता है। प्रेसिडेंट PREZ, प्रेज लिखता है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएगा। रूल नंबर 3, न्यूज़पेपर में प्रायः दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग ना करके कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल, दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, एंड का यूज वहां भी नहीं किया जाता है प्रायः। नेक्स्ट रूल, टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में नाम के साथ टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट का यूज प्रायः नहीं होता। आप डायरेक्ट किसी भी पर्सन का कंप्लीट नेम लिख सकते हैं, उसे गलत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट रूल, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रायः इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का यूज नहीं होता। इसे आपको खुद से समझना पड़ेगा। चलिए अब कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है व्हाइल राइटिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस। स्ट्रक्चर नंबर 1, अगर न्यूज़पेपर में सिंपल पास्ट से कुछ कहना हो, कोई घटना घट गया, इसे बताना हो, तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज होगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लिखेंगे। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आप लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में वही स्ट्रक्चर यूज होगा, यानी आप स्ट्रक्चर तो लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट का, बट उसको समझेंगे सिंपल पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ही रिजाइन्स, इसका मतलब होगा उसने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोर्ट डिनाइज बेल, कोर्ट ने बेल को डिनाई कर दिया। डिनाई मीन्स मना करना, बेल को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि इसका हिंदी होना चाहिए करता है, बट न्यूज़पेपर हेडलाइंस में होगा कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7 फैमिली मेंबर्स गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर किलिंग वुमेन। एक औरत को मारने के जुर्म में एक ही फैमिली के 7 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। यहां पर गेट यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट में, यानी मिलता है, लेकिन आप समझेंगे मिल गया। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। अगर आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस में फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना है, फ्यूचर बताना है, वहां पर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद टू V1 लिखेंगे, बचा हुआ वर्ड्स उसके बाद लिखेंगे। यानी इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे फ्यूचर टेंस को बताने के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी पटना आएंगे, तो होगा नरेंद्र मोदी टू विजिट पटना, या टू विजिट यूज करेंगे, शैल विल का यूज नहीं करेंगे फ्यूचर बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, DSP टू प्रोब द केस, DSP केस की जांच करेंगे। नीतीश कुमार ABC कंपनी का उद्घाटन करेंगे। नीतीश कुमार टू इनॉग्रेट ABC कंपनी,
यहां पर हमने 2 + V1 का यूज करके फ्यूचर टेंस बताया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग पैसिव यूज करते हैं। कोई भी घटना सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया, यानी सब्जेक्ट जो है उसने घटना को, एक्शन को परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म कोई और वर्ड किया, इसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर यूज होता है। पैसिव स्ट्रक्चर के लिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, बाकी बचा हुआ वर्ड उसके बाद लिखेंगे। जैसे 13 साल की लड़की का रेप हो गया, तो 13 साल की लड़की ने रेप नहीं किया, उन्हीं का रेप हुआ, तो यहां पर हमारा सेंटेंस होगा 13-year-old गर्ल रेप्ड। हालांकि अगर आप इसे जनरल इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब कुछ और आ जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इसका मतलब बदल जाता है। तो 13-year-old गर्ल रेप्ड, यानी 13 साल की लड़की का रेप हुआ। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, 3 अरेस्टेड, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। यहां 3 का मतलब 3 पीपल होगा। अगर न्यूज़पेपर में 3 लिखा होगा तो इसका मतलब आप पर्सन ही समझेंगे। अगर अदर देन पर्सन लिखना होगा तो न्यूज़पेपर इसको क्लेरिफाई करेगा और बाकी कुछ लिखेगा उसकी क्लैरिटी के लिए। रोड एक्सीडेंट में 10 लोग मारे गए, तो क्या होगा 10 किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में 10 लोग मारे गए। नेक्स्ट एग्जांपल, कांग्रेस लीडर एक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टेशन। कांग्रेस लीडर पर छेड़खानी का आरोप लगा। एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, मोलेस्टेशन मीन्स छेड़खानी। कांग्रेस लीडर एक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टेशन, या कांग्रेस लीडर सब्जेक्ट है, उसके बाद एक्यूज्ड है जो V3 है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर में होगा। इसलिए कांग्रेस लीडर ने आरोप नहीं लगाया बल्कि उन्हीं पर आरोप लगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा स्टेटमेंट। अगर हमें स्टेटमेंट बताना हो तो हम लोग सेमी कॉलन नहीं कॉलन का यूज करेंगे। कॉलन के बाद हम लोग नाम लिखते हैं, चाहे किसी पर्सन का स्टेटमेंट हो तो पर्सन का नाम, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहां पर कॉलन के बाद हम लोग लिखते हैं। हालांकि दूसरा भी मेथड है जिससे आप लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है कॉलन के बदले आप वहां पर कॉमा यूज करेंगे और उसके बाद सेज और फिर उस पर्सन का या उस डेजिग्नेशन का नाम लिखेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टेटमेंट में। पहला, अ ग्रैंड राम टेम्पल विल बी बिल्ट, कॉलन प्रसाद ने कहा कि एक ग्रैंड राम टेम्पल का निर्माण किया जाएगा, राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे साइलेंट ऑन फार्मर्स सुसाइड, कॉलन SC शॉर्ट फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट। ये था कॉलन के साथ स्टेटमेंट बताने का तरीका। अगर आप कॉलन यूज नहीं करते तो कॉमा प्लस सेज प्लस नेम के साथ भी कर सकते हैं। इस पे एग्जांपल देखते हैं। पहला, मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू पुअर, कॉमा सेज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि गरीबों के लिए भी जस्टिस एक्सेसिबल होना चाहिए, उनकी पहुंच में होना चाहिए। ये थे कुछ रूल्स जिसकी मदद से हम लोग न्यूज़पेपर हेडलाइंस को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी रूल को फॉलो करते हैं तो आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को न्यूज़पेपर हेडलाइंस को अच्छे से समझने और लिखने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप 1 वीक तक, कम से कम 1 वीक तक न्यूज़पेपर हेडलाइंस अपने कॉपी पर लिखेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे और आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ला में जो घटना घट रही है उस पे अपना हेडलाइन बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे 5 हेडलाइंस आप खुद से बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।